ये स्क्रीन ठीक आपको है। नज़र आ रही होगी जी। ठीक है, हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, पहला है इंपॉर्टेंट फीचर्स एंड रूल्स विद रिस्पेक्ट ऑफ रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट्स एंड कन्फेशंस ऑफ अक्यूज पर्सन। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सेक्शन 164 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। Relevant provision, paragraph 4, chapter 13 of High Court Rules and Orders volume 3। क्रॉस रेफरेंस आपको पता चल गया। अब रूल्स क्या दिए गए हैं कन्फेशन, अक्यूज पर्सन की कन्फेशन रिकॉर्ड करने के हवाले से। सबसे पहले है स्टेटमेंट और कन्फेशन रिकॉर्डेड बाय whom। स्टेटमेंट और कन्फेशन मेड इन द कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन can be recorded only by magistrate of the first class or judicial magistrate or executive magistrate of the second class who has been specially empowered by the provincial government. Manner of recording confession. Confession must be recorded and signed in the manner provided in section 364. Instructions before recording confession. Before recording any such confession, the magistrate shall explain to the person making it that he is not bound to make a confession, and if he does so, it may be used in evidence against him. जी यहाँ तक क्लियर है दोनों को? वही पुरानी बातें हो रही। मैम आवाज कट आवाज रही आ है। रही? अब आ रही है आवाज आवाज आपको? आ, आ रही है, वो पता नहीं कट क्यों आवाज जाती है। अच्छा नहीं, पहले हमने ऊपर ये पढ़ा है। एक मिनट, हमने पहले ये पढ़ा है कि कौन कन्फेशन रिकॉर्ड कर सकता है। उसमें हमने पढ़ा है कि एक मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास जो कि स्पेशली एम्पावर्ड है वो कन्फेशन रिकॉर्ड कर सकता है। ठीक है, उसके बाद हमने ये पढ़ा कि कन्फेशन कैसे रिकॉर्ड होगी। कन्फेशन 364 सेक्शन के तहत रिकॉर्ड होगी, उसमें तरीक़ाकार प्रिस्क्राइब किया गया है। उसके बाद मैं ये बता रही थी कि क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए जाएंगे कन्फेशन रिकॉर्ड करने से पहले। कन्फेशन रिकॉर्ड करने से पहले मैजिस्ट्रेट एक्सप्लेन करेगा मुलज़म को कि उसके लिए ज़रूरी नहीं कि वो कन्फेशन रिकॉर्ड करवाए, लेकिन अगर वो करवाता है तो फिर वो उसके खिलाफ एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल हो सकती है। ठीक है। उसके बाद है सेटिस्फाइंग रिगार्डिंग कन्फेशन इज मेड वॉलेंट्री। नो मैजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड एनी सच कन्फेशन अनलेस अपॉन क्वेश्चनिंग द पर्सन मेकिंग ही हैज रीजन टू बिलीव दैट इट वाज मेड वॉलेंटरली। फेलियर टू क्वेश्चन हैज बीन हेल्प टू विशियर द कन्फेशन। अच्छा, इसमें ये कहा गया है कि उससे सवालात पूछे जाएंगे ताकि ये डिटरमिन किया जाए कि वो अपने मर्जी से कन्फेशन रिकॉर्ड करवा रहा है। अगर सवाल नहीं किए जाएंगे तो इससे जो प्रोसीडिंग्स कंडक्ट की जाएंगी कन्फेशन के तहत वो विशिएट हो जाएंगी, मतलब ख़त्म हो जाएंगी, वॉइड हो जाएंगी। आगे है अनेक्सिंग मेमोरेंडम एट द एंड ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ कन्फेशन। द मेमोरेंडम सेट forth in section 164 subsection 3 must be appended at the foot of the record of the confession। फिर ये होगा कि कन्फेशन रिकॉर्ड करने के बाद एंड पे ना मेमोरेंडम तस्दीकी नोट दे लिख दिया जाएगा कि मेरी मौजूदगी में ये हम्म। रिकॉर्ड हुई है और बिल्कुल सही रिकॉर्ड हुई है, इस तरह की लाइंस इसमें होंगी। अच्छा जी, उसके तो बाद है मैम वो जो आपने पहले जी पैराग्राफ जी में बताया था, वो मैजिस्ट्रेट के सामने वो कन्फेशन जब रिकॉर्ड करवाना चाहता है या नहीं चाहता, तो मैजिस्ट्रेट के सामने तो कन्फेशन रिकॉर्ड हो सकती है ना? वो उससे पूछा जाएगा कि उस उससे ये पूछा जाएगा मुलजम से कि क्या वो अपनी मर्जी से कन्फेशन रिकॉर्ड करवा रहा है। ठीक है, अगर वो मतलब करवाता है उस तो पर उसके कोई इन्फ्लुएंस तो नहीं है? नहीं नहीं ठीक नहीं, है। इन्फ्लुएंस नहीं है। बाहर भेज दिया जाएगा पुलिस ऑफिसर्स को और उसे ये बताया जाएगा कि आप मैजिस्ट्रेट के सामने खड़े हैं। ठीक है, और आपके अपनी मर्जी से कन्फेशन दे रहे हैं तो उसके हवाले से सवालात किए जाएंगे। वो उन सवालात का ठीक। स्पेसिमेन क्या होगा वो आगे मैंने बयान किए हुए हैं। ठीक है, अच्छा आगे है नॉट नेसेसरी टू हैव jurisdiction regarding case। it is not necessary that the magistrate receiving or recording a confession or statement should be a magistrate having jurisdiction in the case। अब confession रिकॉर्ड करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि भाई उसके पास jurisdiction हो। ठीक है, कि वो केस को सुन सकता ठीक है है। कि नहीं सुन मतलब सकता। मतलब मैजिस्ट्रेट के पास अगर जुरिस्डिक्शन नहीं भी है तो वो कन्फेशन रिकॉर्ड कर सकता है? हाँ, मतलब कि कोई भी मैजिस्ट्रेट इसको रिकॉर्ड कर सकता है। मतलब मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, किसी भी मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास आप चले जाएंगे ना तो कन्फेशन रिकॉर्ड कर सकता है, इसमें जुरिस्डिक्शन होना ज़रूरी नहीं है। ठीक हो गया। ठीक है। उसके बाद है अपॉर्चुनिटी ऑफ क्रॉस एग्जामिनिंग द विटनेस। एनी सच स्टेटमेंट में बी रिकॉर्डेड बाय सच मैजिस्ट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ द अक्यूज्ड एंड द अक्यूज्ड गिवन एंड द अक्यूज्ड पर्सन गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ क्रॉस एग्जामिनिंग द विटनेस मेकिंग द स्टेटमेंट। अच्छा, इसमें ये कहा गया है कि अगर मुलज़िम मौजूद है तो उसकी मौजूदगी में स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जा सकती है और उसको अपॉर्चुनिटी भी दी जाएगी क्रॉस एग्जामिनेशन के हवाले से। ठीक है, उसके हाँ। बाद है रिकॉर्डिंग इन ओपन कोर्ट। पैराग्राफ 6, कन्फेशन शुड बी रिकॉर्डेड इन ओपन कोर्ट एंड ड्यूरिंग कोर्ट आवर्स
पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग द केस शुड नॉट बी प्रेजेंट, मतलब पुलिस को बाहर भेज दिया जाएगा, ठीक है, और ठीक है। ओपन कोर्ट में कोर्ट आवर्स के दौरान कन्फेशन रिकॉर्ड की जाएगी। अच्छा, उसके बाद है अक्यूज पर्सन मेकिंग कन्फेशन शुड बी केप्ट इन जुडिशियल लॉकअप, पैराग्राफ 7। An accused person who has made a confession before a magistrate should be sent to the judicial lockup and not made over to the police after the confession has been recorded. Confession record करने के बाद उसे judicial lockup में रखा जाएगा, पुलिस की हवालगी में नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ठीक है। ठीक है। शीजा का भी लेफ्ट ओवर हो गया, एक लगता है नेट इशू हो रहा है। जी जी। अच्छा, उसके बाद है written application for subsequently requiring accused person for investigation, paragraph 7। अच्छा, अगर आपको subsequently बाद में उस मुल्ज़म की ज़रूरत है तो उसके लिए आपको written application फाइल करनी पड़ेगी। If the police subsequently required the accused person for the investigation, a written application should be made giving reasons in detail why he is required and an order obtained from the magistrate for his delivery to them for the specific purpose named in the application, ठीक है। फिर सब्सिक्वेंटली अगर तफ्तीश के लिए बंदा रिक्वायर्ड है तो इसके लिए वो रिटन एप्लीकेशन फाइल करेगा, उसमें डिटेल के साथ रीजंस देगा कि क्यों उसके वो रिक्वायर्ड है, ठीक है। और फिर ये है कि ठीक है। मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर्स का इंतज़ार किया जाएगा कि वो इसके हवाले से क्या हुक्म देता है। अच्छा, रिमांडिंग टू पुलिस कस्टडी फॉर डिक्लाइनिंग टू गिव कन्फेशन और गिव अनसेटिस्फैक्ट्री स्टेटमेंट, पैराग्राफ 7। If an accused person who has been produced before a magistrate for the purpose of making confession has declined to make a confession or has made a statement which is unsatisfactory from the point of view of the prosecution, he should not be remanded to police custody. अच्छा, अब एक मुल्ज़म को पेश किया जाता है कि उसकी कन्फेशन रिकॉर्ड करवानी है, वो मुकर जाता है कि मैंने कन्फेशन नहीं रिकॉर्ड करवानी, या फिर उसने स्टेटमेंट ना प्रॉपरली नहीं दी, ठीक है ना, तो फिर ये होगा कि उसे वापस पुलिस की कस्टडी में नहीं दिया जाएगा। यहाँ तक क्लियर है आपको? ठीक है, मतलब उसको वापस पुलिस की कस्टडी में दे दिया जाएगा? पुलिस की कस्टडी में नहीं दिया जाएगा, ये कह रही हूँ। क्या लिखा हुआ है? ही अच्छा, शुड नहीं नॉट बी दिया जाएगा। रिमांडेड। हाँ जी, नहीं दिया जाएगा। अच्छा, ठीक है। एक मिनट ज़रा, शायद आ गई, मैं इसको ऐड करने की कोशिश करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, ये एक मैं आपके म्यूट कर देती हूँ। लेक्चर चल रहा है, ज़्यादा नहीं हमने किया अभी, अभी इसको हम कंटिन्यू है, ठीक है। हम बेसिकली ये पढ़ रहे हैं कि कन्फेशन रिकॉर्ड करने के लिए क्या हमने किन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। तो फिर ये बात चल रही थी कि अगर कोई मुल्ज़िम कन्फेशन रिकॉर्ड करने से इनकार कर देता है या सेटिस्फैक्ट्री स्टेटमेंट नहीं देता, उसको वापस पुलिस की हवालगी में नहीं दिया जाएगा, ठीक है। आगे है जुडिशियल लॉकअप separate from other prisoners, paragraph 7a. When remanding to the lockup an accused person who has made a confession, the magistrate shall record an order for him to be kept separate from other prisoners as far as may be practicable. अच्छा, जब रिमांड किया जाएगा, जिस बंदे ने अपना कन्फेशन रिकॉर्ड करवा दिया है तो मैजिस्ट्रेट लाजमी तौर पर ऑर्डर देगा कि इसको दूसरे प्रिजनर से अलग रखा जाए जहाँ तक मुमकिन हो सके, ठीक है। उसके बाद है इंस्ट्रक्शंस अबाउट रिकॉर्डिंग कन्फेशन, पैराग्राफ 13। द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस हैव बीन इशूड बाय द पंजाब गवर्नमेंट फॉर द गाइडेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट्स रिकॉर्डिंग कन्फेशन। सबसे पहला पॉइंट है अक्यूज शुड बी लेफ्ट फॉर सम टाइम अवे फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ पुलिस in order to ensure that the statement or confession under section 164 of the Code of Criminal Procedure is made voluntary. The following precautions should be taken. Before the magistrate proceed to record the confession, he should arrange so far as is compatible with his safety and that of his staff, and with the safe custody of the prisoner, that the prisoner is left for some time out of the hearing of the police officer or other person likely to influence him. मतलब इसमें यह है कि वॉलंटरली वो स्टेटमेंट दे रहा है कि नहीं देने जा रहा, तो ये होगा कि कन्फेशन रिकॉर्ड करने से पहले उसको अलग कर दिया जाएगा, ठीक है। सेफ्टी का भी ख्याल रखा जाएगा और ये होगा कि ताकि पुलिस जो ऑफिसर उस पर इन्फ्लुएंस ना हो सके। क्लियर है आपको?
अच्छा, उसके बाद है confession recorded should not be handed over to the police. ठीक है. The magistrate who records a confession under section 164 of the Code of Criminal Procedure should not hand over the document after completion to the police officer in charge of the prisoner, but should forward it as required under section 164 subsection 2 direct to the magistrate by whom the case is to be inquired into or tried. अच्छा, इसमें ये कहा गया है कि कन्फेशन जब रिकॉर्ड हो जाएगी पुलिस ऑफिसर की हवालगी में नहीं दिया जाएगा, बल्कि उस मैजिस्ट्रेट को भिजवा दिया जाएगा जिसने उसमें ट्रायल कंडक्ट करना है, इंक्वायरी कंडक्ट करनी है उस ऑफेंस के हवाले से. ठीक है. उसके बाद है कॉपी ऑफ रिकॉर्डेड कन्फेशन में बी गिवन टू पुलिस. These instructions do not prohibit a magistrate who has recorded confession or statement from allowing the police to take a copy of it before it is forwarded to the trial magistrate. इससे पहले कि ट्रायल मैजिस्ट्रेट को वो कॉपी फॉरवर्ड की जाए, तो इधर मना नहीं किया गया, कन्फेशन की कॉपी ले सकता है पुलिस ऑफिसर. ठीक है. एंड मैजिस्ट्रेट should always permit the police to take a copy if they expresses it desire to do so. When permission is to be given, the police copy should be written out by a police officer or clerk from the dictation of an officer of the court in the actual presence of the magistrate who recorded the confession. मतलब ये है कि वो पॉइंट्स लिख लिएगा, डिक्टेशन ले लेगा, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं. प्रैक्टिकली तो ये है ना कि अगर फाइल पकड़ाई जाएगी तो वो कॉपी ले सकता है. ठीक है. हाँ जी, क्लियर है आपको बुशरा? अच्छा, आगे है मोड ऑफ रिकॉर्डिंग एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज, पैराग्राफ 11. क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ अक्यूज शुड बी डिस्टिंक्टली एंड एक्यूरेटली रिकॉर्डेड. अलग करके सवाल और आंसर्स उसके लिखे जाएंगे. एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज शुड बी रिकॉर्डेड इन लैंग्वेज इन विच ही वाज एग्जामिन्ड. It, if not practicable, in the language of court or English. If examination is not recorded by magistrate, he must record a memo. Examination must be read over to informant and must conformable to what he declares to be truth. Certification under his own hand. Record contains a full and true account of what was stated. अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि कन्फेशन कैसे रिकॉर्ड होती है. ये तरीक़ाकार है कि लेफ़्ट साइड पे आप डेट लिखोगे, थोड़ा इधर भी कर सकते हैं, इधर भी सही है. प्रेजेंट उसके नीचे लिखोगे कौन कौन जो मौजूद है, ऑल अक्यूज पर्सन. आईओ जो मर्जी फर्जी नाम आप दे देना अलॉन्ग विद रिकॉर्ड. ठीक है. अब ऑर्डर इस तरह से होगा कि पहले स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है, उसके बाद कन्फेशन होती है कि आप उस बंदे को पेश किया गया. पुलिस हैज़ रिक्वेस्टेड फॉर रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164 CRPC ऑफ द अक्यूज, नेमली कोई भी नाम. इट हैज़ बीन इन्फॉर्म टू, उसको इतला दे दी गई है डेट ही और शी is not bound to record her statement under section 164 CRPC, and if she does so, he भी आ सकता है, she भी आ सकता है, can be used as against as evidence against him or her. A time of half an hour is given to think over. All the unconcerned people have been ordered to leave the courtroom. ठीक है. लेफ्ट साइड पे अनाउंस डेट दे दी जाएगी और राइट साइड पे वो डेजिग्नेशन दे दी जाएगी जज की. उसके बाद दोबारा से वो पेश किया जाएगा, फिर कन्फेशन रिकॉर्ड होगी. Present as before, he or she has insisted to record the statement under section 164 of CRPC. Therefore, before recording her statement, her या him भी आ सकता है. Following questions are put to her or him. Question number 1. Do you understand that you are not bound to make a confession? Yes or no, जो मर्जी लिखें. Question number 2. Do you understand that your statement is being recorded by magistrate, and if you make a confession, it may be used as evidence against you? Question number 3. How long have you been in police custody? Question number 4. Do you know that after making a statement before me, you will not be remanded to police custody but will be sent to the judicial lockup? Question number 5. Understanding these facts, are you making a statement before me voluntarily? What are the reasons for wishing to make a statement?